क्या होते हैं एग्जिट पोल? जानिए इसके आंकड़े कैसे कलेक्ट किए जाते हैं। वोटिंग के दिन वोटर जब वोट डालकर निकलता है तब उससे ये पूछा जाता है कि उसने किसे वोट दिया। इस आधार पर किए गए सर्वे से जो रिजल्ट निकल कर आते हैं इसे ही एग्जिट पोल कहते हैं। इसके जरिए ये अनुमान लगाया जाता है कि कौन सी पार्टी किस राज्य में कितनी सीटें जीत सकती है। एग्जिट पोल शुरू करने का क्रेडिट नीदरलैंड्स के एक समाजशास्त्री और पूर्व राजनेता मार्सेल वॉन डैम को जाता है। उन्होंने 15 फरवरी 1967 को पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। The second, so the Congress and the India Alliance might just call this a moral defeat for you. Secondly, the question that I want to ask you: everybody in the opposition and that ecosystem said there is no wave in this election. कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख तुम्हें बताना चाहता हूं कि 1 जून सैटरडे 2024 शाम के 6:30 बजे से कंटिन्यूसली एग्जिट पोल आ रहे हैं। जैसे कि 7 फेज का इलेक्शन कंप्लीट हो गया है 1 जून को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश के मुताबिक 6:30 बजे के बाद लोगों ने अपना एग्जिट पोल देना चालू किए। लेकिन जैसा मैं न्यूज़पेपर पढ़ा, ये आज का संडे टाइम्स ऑफ इंडिया है और संडे फ्री प्रेस जर्नल, दोनों मुंबई एडिशन है, और मुख्तलिफ चैनल, नेशनल चैनल जिसकी रिपोर्ट आ रही है, तो इनको पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि गोया इन्होंने सुपारी लिए पीएम नरेंद्र मोदी से उनको जीत डिक्लेयर करने के लिए। तो इतनी स्टडी करने के बाद, जैसा कि मैं पिछले 1 महीनों से बाकायदगी से जो लीडिंग यूट्यूब के नामवर हस्तियां हैं, जैसा दीपक शर्मा, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषेक शर्मा वगैरह वगैरह, और उन सब से अशोक वानखेड़े, तो इनकी मैं जो वीडियो देखा, इनके जो मैंने विचार देखा, इनकी जो मैंने नॉलेज देखा, इनका जो मैंने सजेशन और डिसीजन देखा, उससे तो ये पता चल रहा है कि मोदी को, बीजेपी को 250 सीट भी नहीं मिल रही है। लेकिन न्यूज़पेपर क्या बता रहे हैं? न्यूज़पेपर तो 350 बता रहा है, 350 बता रहा है, एक आदमी तो 400 भी बता दिया। जैसे कि देश के यूनियन मिनिस्टर अमित शाह कह रहे थे अब की बार 400 पार, हमें 400 मिलेंगी, हर हाल में मिलेंगी। लेकिन पूरे देश में मुखालिफत हो रही थी बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की, उनकी पॉलिसी की। तो किस तरीके से बीजेपी को इतनी सीट मिली, जो एग्जिट पोल में बता रहे हैं। मजीद डिस्कशन करेंगे हम, हमारे साथ जो मेहमान आए हैं, इमरान खान, लीडिंग सोशल वर्कर फ्रॉम मजगांव मुंबई। तो इन मजीद इस मौजू पे डिस्कशन करेंगे कि ये जो एग्जिट पोल बता रहा है इनमें कितनी सच्चाई है। मिस्टर खान, जैसा कि मेरे हाथ में ये संडे टाइम्स ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर एग्जिट इंडिया टुडे ने बताया कि एनडीए को 361 से 401 मिलेंगी, इंडिया अलायंस को 131 से 166 मिलेंगी। टुडे चाणक्य कह रहा है 385 से लेके 415 एनडीए को मिलेंगी, इंडिया अलायंस को 96 से लेके 118 मिलेंगी। ईटीजी टाइम्स नाउ कहता है 358 मिलेंगी इंडिया अलायंस को, एनडीए को, और इंडिया अलायंस को 152। मेट्राइस रिपब्लिक भारत कहता है कि 353 से लेके 368 मिलेंगी एनडीए को, इंडिया अलायंस को 118 से लेके 133। और एबीपीसी वोटर वो कहता है कि एनडीए को 353 से लेके 383 और इंडिया अलायंस को 152 से लेके 182। तो अक्सर हम देखते थे कि एक तरफ बीजेपी होती थी, दूसरी तरफ कांग्रेस होती थी, फिर उसमें समाजवादी पार्टी भी आ जाती थी, बीएसपी भी आ जाती थी, ओवैसी भी जम मारता था हैदराबाद से आके, जिसकी वजह से भंग हो जाती थी। और कांग्रेस अगर मजबूत पोजीशन में है बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ, मगर जब ये अदर पार्टी आ जाती थी, किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 2,000, उस वजह से कांग्रेस का कैंडिडेट हार जाता था और बीजेपी को बहुमत मिल जाती थी। लेकिन अभी तो इंडिया अलायंस में जो 28-30 पार्टीज है,
जिसमें उद्धव बालासाहेब ठाकरे भी है, शरद पवार भी है, फारूक अब्दुल्ला भी है, आम आदमी पार्टी भी है, केजरीवाल भी है और समाजवादी पार्टी भी है, आरजेडी भी है। तो इन सब का एक कांग्रेस के साथ एक एकता हो गई है, एक अलायंस हो गया है। तो अब ये सब मिल के बीजेपी के सामने जब इलेक्शन लड़ रहे, तो कैसे मुमकिन है कि ये पार्टीज के वोट कट जाएंगे और बीजेपी इतनी ज्यादा बहुमत से जीत हासिल करे? मैं तो ये जो आपने अभी मुझे बताया, इससे तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी तक तो काउंटिंग हुई नहीं है, जो कि 4 जून को होने वाली है और शाम को ही रिजल्ट मालूम पड़ेगा। तो ये तो अभी अजम्पशन चल रहा है। हाँ, और जहाँ तक आपने जैसे बताया कि जो कांग्रेस पार्टियों को जो सपोर्ट की है और एक तरफ बीजेपी है, तो ज्यादा करके तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के भी आने के चांसेस है, वो इंडिया अलायंस। यस। और अब की मैंने जो देखा ना, ये जो इलेक्शन है, तो इसमें मैंने देखा कि लोग वोट डालना तो हर सिटीजन्स का राइट है करके, लेकिन अब की जो सिटीजन्स है ना, उन्होंने इस तरह से वोट डाला हुआ है करके, जैसे कि उन्होंने देखे कि इतनी महंगाई हो रही है, लोग यंगस्टर लोग जॉबलेस हो रहे, बिजनेस नहीं है करके, तो सिटीजन ने इस टाइम पे तय किया है कि हम किसी को भी दे, भले वो कोई भी पार्टी का हो, लेकिन जो आए पीएम बन के, होम मिनिस्टर बन के, जो भी मिनिस्टर बन करके, वो हमारे कंट्री को क्या प्रोग्रेस देता है, क्या सक्सेस देता है, सिटीजन्स को क्या बेनिफिट स्कीम्स देता है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन में हो गया, मेडिकल में हो गया करके, जॉब्स के बारे में है, वो कितना महंगाई को सस्ताई में कन्वर्ट करता है। तो मैंने तो इस टाइम जो देखा लोगों के बातचीतों में जो चर्चा करके, तो ये समझ में आ रहा है कि सिटीजन्स ने इस टाइम ऐसा सोच करके किया है कि कोई भी पार्टी का है, लेकिन वो सिटीजन्स के लिए क्या भला करता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है करके, जैसे संविधान में लिखा गया है, जैसे ये डेमोक्रेसी कंट्री है करके, तो लोगों का सुना जाएगा यहाँ पर। और वो लोगों के लिए जो मिनिस्टर चुना जाता है, वो लोगों की क्या भलाई करता है, वो देख करके ये टाइम पे जो हुआ है, पब्लिक ने उस हिसाब से इलेक्शन टोटल इनकम्पेंसी थी मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। लोग चिढ़े हुए थे, यहाँ तक कि मोदी की तस्वीरें हर जगह देख देख के चिढ़ चुके थे और नौजवान भी बहुत नाराज था कि रोजी के जराए नहीं है, किसान नाराज था, महंगाई अपने उरूज पे है। तो कैसे मुमकिन है कि इतनी मुखालिफत होने के बाद बीजेपी को इतनी बहुमत मिले? कई जगह पे तो बीजेपी के कैंडिडेट को गांव में घुसने भी नहीं दिया गया, जैसा हरियाणा वगैरह में। कुछ 10 सीटें हरियाणा में, और लास्ट टाइम 10 के 10 बीजेपी जीती थी, और इस बार तो उनके कैंडिडेट को वहाँ एंट्री भी नहीं दी। तो अब ये एग्जिट पोल वगैरह कैसे बता रहे हैं कि 10 में से 7 सीट बीजेपी को मिल रही है, जो कि मुमकिन ही नहीं है। और दूसरी बात मैं ये देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के जो नामवर यूट्यूबर है, वो इंडिया अलायंस के फेवर कर रहे हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये कोई एक चैनल है, उसमें बताया इंडिया अलायंस को 257 मिलेगा, एनडीए को 244 मिलेगा, अदर को 25 से 30 मिलेगा। और यहाँ पे न्यूज़पेपर बता रहा है, पूरा वन साइड बता रहा है, मोदी आएगा, बीजेपी आएगा, एनडीए आएगा। और मेरा भी नजरिया ये है कि जो बहुमत लास्ट टाइम मिली थी बीजेपी को, मोदी को 303 2019 में, या उससे पहले 2014 में, वो बहुमत तो 2024 में मिलने का सवाल ही नहीं है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक बहुत ही पार्टियों ने ग्रुप बनाए, जिसे इंडिया अलायंस नाम दिया गया, और जिसमें इतने बड़े बड़े नेता थे, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी थी जो कि वन साइड बीजेपी के खिलाफ थी, और इनमें बहुत ही ज्यादा यकजहती थी, और इनकी जितने भी प्रचार हो रहे थे वहां पे बहुत ही ज्यादा पब्लिक आ रही थी। तो माहौल तो ये दिखा रहा है कि पूरा बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन न्यूज़पेपर ये दिखा रहा है कि बीजेपी आने वाली है 4 जून को। तो मैं तो ये एग्जिट पोल से कतई मुतमईन नहीं हूँ। अगर मोदी को, बीजेपी को, एनडीए को अगर 250 भी मिल गए आउट ऑफ 543 तो बहुत बड़ी बात है, मगर यहाँ पे तो वन साइड बता रहे हैं। इससे लग रहा है कि ये एग्जिट पोल टोटली बेबुनियाद है, बोगस है। लेकिन अब जो पार्टीज ने इलेक्शन लड़ी है, उनको जो ईवीएम मशीन रखी हुई, वीवीपैट रखे हुए स्ट्रांग रूम में, उसकी हिफाजत करना का भी अब इनका काम है। छोटी मोटी पार्टी तो हिफाजत कर नहीं सकती, जो लीडिंग पार्टी उनको हिफाजत करना पड़ेगा, ना कि वहां पे गेम हो जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि कितना लेगा
बीजेपी मोदी? जैसे कि आपने बताया कि ये टाइम पे भी ऐसा, जैसे मैंने देखा महंगाई है, किसानों के खिलाफ इनजस्टिस हुई है, वुमेन्स के बारे में कोई सेफ्टी नहीं है करके, जॉब नहीं है, तो मैंने जैसे मेरे पहले बोला कि अब लोगों अवेयर हो गए, अलर्ट हो गए कि हमें ऐसी गवर्नमेंट लाना है जो सिटीजन्स का भला करे करके, ना कि कुछ और इशू पे चले करके। तो मुझे तो लगता है कि ये टाइम पे जो कांग्रेस है उसकी मेजॉरिटी आएगी और जो बीजेपी है उसमें कुछ कम सीट्स आएंगे करके। मोदी मजबूर हो जाएगा छोटी पार्टियों का समर्थन लेने के लिए, जो 10 सालों से अपने डिक्टेटरशिप बता रहा था, जता रहा था, कर रहा था, मनमानी कर रहे थे। 2 गुजराती, नाम लेने की जरूरत नहीं, सब समझते हैं। तो अब ये दौर खत्म हो गया, 24 में दौर खत्म हो गया। अब इनको छोटी पार्टी के सामने भी जाके हाथ जोड़ना पड़ेगा कि हमें समर्थन दो, तब हम सेंटर में अपनी हुकूमत चलाएंगे। और जहां बीजेपी कमजोर हुई, एनडीए कमजोर हुआ, एनडीए के तो बहुत सारे दल छोड़ के साथ चले ही जाएंगे। तो अब ये एनआरसी, सीए, ये सब है ना बंद बक्से में पैक हो जाएगा और कोई इसका नाम नहीं लेगा, क्योंकि अब मनमानी मोदी की चाकी नहीं चलने वाली है। अब उनको छोटी पार्टी नाको चने चबा देंगी, क्योंकि वो बोलेंगे अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलने वाली, तुम अभी जो चला रहे 10 साल से वो नहीं चलेगा, हमको हमारे स्टेट में जवाब देना है, क्योंकि विधानसभा का इलेक्शन भी होना रहता है साल 2 साल 3 साल में। तो ये देख लीजिए, मोदी का डिक्टेटरशिप पावर अब खत्म हो गया है। बीजेपी का जो जोश था, जज्बा था 10 सालों से, वो खत्म हो गया है और इंडिया अलायंस मुमकिन है हुकूमत बना ले। नतीजा तो आएगा 4 जून को, और उस दिन एक ही नतीजा आएगा, एक ही नंबर होगा। लेकिन 1 जून को मतदान समाप्त होने के बाद से लेकर 3 जून तक नंबरों की भरमार मच जाएगी। हर चुनाव के बाद सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि किसके एग्जिट पोल पर भरोसा करें, किसका वाला सही होगा। अब तो हालत यह हो गई है कि कई लोग सट्टा बाजार के आंकड़े से भी खुश हो लेते हैं।